अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ चिक्स मेरे घर के निकले हुए हैं। पार बिलू पेस्टरिनो है, अल्बाइनो रेड आइज है, बिलू फिश माशाल्लाह ये रेड आइज बच्चे भी आए हुए हैं। और चीज देखिए ये भाई जो सामने तस्वीरें बड़ी देखिए, ये क्या नाम है इनका? ये भाई वकास अहमद है, मेरे उस्ताद मोहतरम। आज दोस्तों हमने बहुत अरसे बाद ना अपने चैनल पे एक नई वीडियो लगाने का सोचा, तो हमें ना कुछ दिनों से लव बर्ड का शौक लग रहा था। तो लव बर्ड जैसे आपने लव्स भी देखा है, लव तो ये परिंदा है ही इतना खूबसूरत कि देख के बंदे को इससे प्यार हो जाता है। फिर जैसे ही हमें इसका शौक और तजस्सुस हुआ तो हमने कहा भाई किसी अच्छे ब्रीडर और किसी इंफॉर्मेटिव बंदे से ना इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर हमने जंग में काफ़ी बंदों से पता किया, लेकिन नवाज भाई के पास हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, गाइडेंस मिली, और बर्ड्स भी माशाल्लाह इनके ना बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। तो आज हम नवाज भाई के पास आए हैं, आपको इनका सेटअप भी दिखाएंगे, आपको इनके बर्ड्स भी दिखाएंगे और सारा तरीकाकार दिखाएंगे कैसे ये अपने बर्ड्स को मेनटेन कर रहे हैं। हाँ जी नवाज भाई, तो आपने कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई हैं अपने पास? मैंने सर सबसे पहले बजरी ऑस्ट्रेलिया रखे थे। अच्छा जी। तो उसके बाद मैंने जब वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए, उसके बाद मैंने उनको सेल करना चाहा। अच्छा, तो आपने ना, आपकी बात टोक रहा हूँ, आपने हमें बताना कि वो आप जो बजरी लेके आए थे पहली दफ़ा आपने हमसे लिए थे। मैं खुरम भाई से लेके आया था, उनके घर गया था। फर्स्ट टाइम मैं 5 पेयर खुरम भाई के घर से लाया अच्छा था जी। और 5 पेयर मैंने जंग सिटी अशर भाई उनसे लिए थे। तो उनमें से माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 100-150 पीस इकट्ठा हो गया था माशाल्लाह। फिर मैंने वो सेल कर दिया साबद नाम भाई टापे वाले को। क्या बात है। तो उसके बाद फिर मुझे शौक लगा लव बर्ड का। अच्छा। तो रास्ते में जाते हुए मैंने कहीं से एक लटीनो पर्सनाटा का एक पेयर खरीद लिया मैंने। हाँ जी। उसमें से मेरे पास फर्स्ट ब्रीड में अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनाटा है। दूसरे क्लास में मेरे पास अल्बाइनो ब्लैक आइज और अल्बाइनो रेड आइज आना शुरू हो गए माशाल्लाह। आप तो स्टार्ट में ही आपके पास काफी अच्छी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले पेयर नहीं मुझे काफी अच्छी ब्रीड दी। सही। तो उसमें अल्बाइनो मेरे दिल को लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा अल्बाइनो परिंदा। ये अल्बाइनो के बारे में आप हमें बताएं, ये किस तरह का होता है? अल्बाइनो सिर्फ ये अल्बाइनो इसका व्हाइट कलर है जी जी। ब्लैक आइज भी है, इसमें रेड आइज भी है। सही। ये खूबसूरती के लिहाज से इसका मुकाबला कोई परिंदा भी नहीं कर सकता। सही। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये डेलूट, बेल फैलो, करीमैनो जो भी ओपलाइन वगैरह है, करीमैनो और अल्बाइनो के मुकाबले में कोई परिंदा भी इतना खूबसूरत नहीं है। अच्छा नवाज भाई, आपने ना हमें अपने अल्बाइनो भी दिखाने हैं और उनकी आपने ब्रीड का भी बताना है किस तरह। जरूर इंशाल्लाह जी। तो आप इस वक्त सिर्फ अल्बाइनो पे वर्क कर रहे हैं? अल्बाइनो और करीमैनो माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी ब्रीड है। लटीनो पर्सनाटा, लटीनो फिशरी मेरे पास है। अच्छा जी। बाकी कुछ पेयर मैंने मोटेशन के लगाए हुए हैं, लेकिन वो इस सेटअप में मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। वो मैंने अलग से रखे हुए हैं, वहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ या मेरे घर वाले जा सकते हैं, उसके अलावा आप भाई नहीं। बहुत कीमती चीज है जो मैंने घर में रखे हुए हैं, क्योंकि वो मैं इधर नहीं रखना चाहता। चलिए जी। आए फिर आपको नवाज भाई का सेटअप दिखाते हैं और इनकी आपको दिखाते हैं प्रोग्रेस क्या है। हाँ जी नवाज भाई, तो ये आपका फर्स्ट पेयर है, इसके बारे में बताएं। ये मेरा सेकंड पेयर है जी, लटीनो फिशरी रेड आइज, अल्बाइनो रेड आइज सेपरेट। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरे पास 3 बार पहले ब्रीड कर चुका है। अल्बाइनो रेड आइज बच्चे भी आते हैं इसमें से, और अल्बाइनो ब्लैक आइज भी और लटीनो पर्सनाटा भी। उसके बाद ये कुछ ग्रीन फिशर मेरे पास हैं, ये मैंने वैसे ही शौक के लिए रखे हुए हैं। लोग कहते हैं कि फोस्टिंग करवाना चाहिए, लेकिन मैं फोस्टिंग के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि एक परिंदे से सिर्फ 2 या 3 क्लच लेने चाहिए पूरे सीजन में, और इनको अच्छी खुराक देनी चाहिए, और इनसे कमाई के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ शौक के बारे में रखना चाहिए इनको। अच्छा नवाज भाई, अगर कोई बंदा फोस्टरिंग कर रहा है तो उसको कितने अरसे बाद अपने एक पेयर के ना अंडे चेंज करने चाहिए? भाईजान अंडे मेरे हिसाब में पहले नंबर पे तो अंडे चेंज कर देने चाहिए। अगर अंडे चेंज करने का आपको इशू है भी सही, तो पहले जो फोस्टर पेयर आपने लगाया हुआ है उसके अंडे भी पूरे होने चाहिए, दूसरे पेयर जिसके करने हैं आपने उसके अंडे भी पूरे होने चाहिए। तो जब अंडे फर्टाइल होने शुरू हो जाए, मसलन अंडे मुकम्मल होने के बाद 5, 4, 6 जितने भी एग मुकम्मल हो जाएंगे, उसमें आपने उठा के उनको निशानी लगा के उधर रख देनी है। ठीक। अलग अलग लोग अक्सर एक एक अंडा पोस्टिंग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया नवाज। अब नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं जी। ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज सेपरेट ब्लैक आइज के पेयर हैं, और ये नीचे भी अल्बाइनो का पेयर है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर पेयर हैं। ये देखें, ये इन सब की ब्रीड आई हुई है माशाल्लाह। ये रेड आइज बच्चे भी आए हुए हैं और सिपलेट भी आए हुए हैं इनके माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी। इसके बाद ये देखें जी, इसके बाद एक और मेरा पेयर है ये अल्बाइनो ब्लैक आइज का। इसने माशाल्लाह 5 बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। तो ये आगे आ जाए भाईजान। ये मेरा
समझो अल्बाइनो फिशरी के लिए मैंने ये पेयर लगाया हुआ है, सबसे ऊपर वाला ये अल्बाइनो और ब्लू फिशरी सिप्लेटिनो, प्लेटिनो फिशरी सिप्लेट ब्लू। ये अल्बाइनो रेड है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसके काफी चिक्स आ चुके हैं, मजीद फीमेल ने अंडे लैग किए हुए हैं माशाल्लाह। और ये मेरा अल्बाइनो रेड है तो सिप्लेट पेयर लगा हुआ है, माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है मेरा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मैंने पार ब्लू सिप्लेटिनो और अल्बाइनो रेड है इसका पेयर लगाया हुआ है। इनकी नवाज भाई ब्रीड नहीं है आपके पास? इनके अभी नेस्टिंग वगैरह मुकम्मल हो रही है इंशाल्लाह। नवाज भाई की माशाल्लाह सफाई भी बहुत अच्छी है, सारे जो है केज आप दे सकते ये हैं। साफ सुथरे बड़े रखते हैं। ये सफाई नीचे के मैंने लिहाज से। पेयर लगाया हुआ है भाईजान, पार ब्लू पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड है, ये भी करीब मैंने वर्किंग के लिए पेयर लगाया हुआ है भाई। अब ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ चिक्स मेरे घर के निकले हुए हैं, पार ब्लू पेस्टलिनो है, अल्बाइनो रेड है, ब्लू फिशरी है, अल्बाइनो ब्लैक आइज है, पॉसिबल सिप्लेट रेड आइज। माशाल्लाह ये बकाया अल्बाइनो के मेरे पेयर हैं, इनके भी काफी ज्यादा ब्रीड आई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके पेयर सारे बहुत एक्टिव हैं और आपके केज साफ भी बहुत हैं। ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है भाई। हम फेंसर्स के पास जाते हैं तो उन्होंने परिंदे तो इतने महंगे महंगे रखे होते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। अभी आप पूरा मास्टर रूम देख सकते हैं इनका, बिल्कुल साफ सुथरा हर चीज़। अच्छा नवाज भाई, ये आपने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रखी हुई है आपने। ये भाईजान मैंने जावा के रखी हुई है कुछ, ये कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया था कि यार जो आपका लव बर्ड का दाना ज़ाया हो जाता है इसके लिए आप जावा रखें, तो जावा मैंने रखी है सिर्फ लव बर्ड का दाना ज़ाया जो होता है ना उसको बचाने के लिए। देख सकते हैं भाई, फ्रेश छली डाली हुई है इन्होंने और बर्ड्स बड़े शौक से खा रहे थे, हमने देखा है। ये इन्होंने साथ ग्रीन अल्फा डाला हुआ है, ये भी परिंदों के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसकी ये नेस्टिंग भी करते हैं। नेचुरल नॉलेज साथ देखें इन्होंने गमले वगैरह भी रखे हुए हैं भाई, पूरा नेचुरल माहौल बनाया हुआ है। और माशाल्लाह जो है ना, माशाल्लाह कहने वाली बात है, सफाई बहुत जबरदस्त। नवाज भाई आजकल ना लव बर्ड का ना यूट्यूब पूरे पे छाया पड़ा है और उसमें लोग बता रहे होते हैं जी हमने 20,000 का पेयर लिया, 30,000 का, लाख के बच्चे बेच लिए। उस स्कीम की कोई समझ नहीं आई हमें अभी तक। भाईजान बात यह है कि अगर आप 10,000 रुपए का पेयर लेके आते हो तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि 10,000 के बच्चे ही आएंगे। पहली बात तो यही है कि अगर आप लेके आए अल्लाह ना करे आपको पीस एक्सपायर भी हो सकता है। हाँ जी। और फर्स्ट टाइम ऐसे भी होता है कि आप बहुत चाह से केज लेके आते हो, बॉक्स लगाते हो, लेकिन डेड इन शेल का इशू आ जाता है, अच्छा। परिंदे एग नहीं देते और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमने 10,000 का पेयर लगाया और हमने इसमें से लाखों रुपए कमा लिए। ये कमाई तो सब लोग बताते हैं लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमारे भाई इतना नुकसान भी हो रहा है इसमें। सही, ये इसमें नुकसान भी सबसे पहले है भाईजान। ठीक है। पहले ये परिंदा है, ये एक जानदार चीज है, इसने पहले मरना है बाद में जिंदा रहना है। इसी तरह अगर इसमें सिर्फ कमाई वाली बात है तो वो सरासर झूठ है। सही, इसमें मतलब शौक पूरा करने वाला है। आपको ये परिंदे रखने से, कमाई लेने से पहले सबसे पहले आपके पास शौक होना जरूरी है। सही बात। अगर आपके पास शौक है, आपका दिल कहता है कि मेरे घर में अच्छे परिंदे हों, खूबसूरत हों, हाँ जी। दिल आपका लगा रहे, तो फिर तो आपको कमाई भी आ सकती है। अगर आप लालच की बिना पर परिंदे रखें कि इसमें कमाई आएगी तो ये सरासर झूठ वाली बात है। ये शौक के लिहाज से कमाई भी आ सकती है और अपना खर्चा भी बढ़ निकाल सकते हैं। और इन्हीं परिंदों में से आप अच्छा शौक ऊपर भी जा सकते हो। मसलन आपने सस्ता पेयर लिया, उसके बच्चे सेल करके फिर महंगे पेयर ले सकते हो आप। सही है। लेकिन शुरू से ही नहीं, आप अचानक से आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते न्यू। सही, मतलब एक पूरा प्रोसेस है। हाँ, इसमें तजर्बा चाहिए, इसमें आपको टाइम चाहिए, कुछ आपको पैसा चाहिए इस चीज के अंदर। बाकी सबसे बड़ी बात है कि आपका लक होना चाहिए इस चीज में। तो व्यूअर्स, आपने देखा, हमने आपको नवाज भाई का पूरा सेटअप दिखाया है। माशाल्लाह बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत, बहुत एक्टिव और साफ सुथरे परिंदे हैं। देख के दिल खुश होता है और मुतमईन होता है, बंदे ने शौक किया हुआ है। और बंदा जब सारा दिन बाद काम करके आता है, शाम को बैठता है अपने परिंदों के बाद, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो नवाज भाई से हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है बर्ड्स के बारे में। सारा कुछ जो बेसिक चीजें थी इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड की हैं। इंशाल्लाह आप आगे शौक करेंगे तो सारा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और दिल खुश हुआ इनसे मिलके ना, बहुत इज्जत दी है इन्होंने। और इन्होंने हमें जो परिंदे दिए ना मार्केट से, वो भी बहुत सस्ते दिए हैं। अच्छा निवाज भाई, आपके सेटअप एक और चीज देखिए, ये भाई जो सामने तस्वीरें बड़ी देखिए, ये क्या नाम है इनका? ये भाई वकास अहमद है जी, मेरे उस्ताद आपकी मोहतरम तस्वीरें हैं। काफी सारी ये हैं लाहौर से हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ दिन पहले अपने
ये तो तस्वीरें सारी मेरी लाहौर की लगी हुई हैं। बाकी ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम करवाया था अपने शहर के अंदर, तो हम चंद दोस्तों ने मिलकर, रिजवान भाई, अरसलान भाई, जावेद बलोच साहब और राना काशिफ साहब, हम सब ने मिलकर ये छोटा सा प्रोग्राम करवाया था, नदीम बलोच साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया ये शौक करने का और लोगों को शौक देखने का। ठीक है निवाज भाई, बहुत शुक्रिया।